चलिए स्टार्ट करें। ये फाइल है ना, इसमें हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, इसको देखो पहले फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए सब लोग, ये जो चैप्टर आपका चल रहा है चैप्टर 1 ही चल रहा है अभी, है ना। उसमें जो है हम लोग सारा बेसिक टर्म्स कर लिए थे। उसके बाद हम लोग जो है चल रहा था सेशन ऑपरेटर्स का। ठीक, ऑपरेटर में दो पार्ट हम आपको बताए थे, कॉन्सेप्ट पे बताए थे और एक लॉजिक पे बताए थे। लॉजिक पे जो हमने बताया था उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर और तमाम ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ तक कवर करा चुके थे। ठीक है ना। तो लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया था, एक्सपोनेंशियल हो गया था, रिमाइंडर हो गया था, अर्थमेटिक हो गया था, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हो गए थे और मेंबरशिप ऑपरेटर हो गए थे, है ना। यहाँ तक का पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो है हम लोग आगे करेंगे ऑपरेटर्स पे एक्सप्रेशंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व इक्वेशंस ऑन ऑपरेटर्स। ये करना है। ठीक, तो अभी तक जितना भी सब कुछ पढ़े हम लोग, है ना, तो उसमें ऑपरेटर कैसे कैसे वर्क कर रहा है वो आपने देखा। अब इसमें जो है इक्वेशन सॉल्व करना है। और इक्वेशन जो है बेसिकली जैसे कि अभी तक यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक सिंगल सिंगल स्टेटमेंट कर रहे थे, उसमें ये देख रहे थे कि ऑपरेटर का बस बेसिक यूज क्या है वो देख रहे थे, है ना। अब जो है कि कई ऑपरेटर्स मिल करके कैसे किसी चीज को सॉल्व करेंगे, अब वो चीज यहाँ पे देखना है ना। यानी कि पूरी इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाएगी उसको जो है आप यहाँ पे देखें। तो अगर हम स्टार्ट करें, और उससे पहले हम आपको यहाँ पे एक चीज बता देंगे, उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो पूरा चीज जब आप करोगे उसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको हम भेजे भी हैं, शेयर भी किए हैं ग्रुप पे, उस पे आपको ये चीज मिल जाए। ये तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर ले रहे हैं और यहाँ से ओपन। तो पहले आप इसको यहाँ से समझ लीजिए क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये चार्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद ही जो है एक्सप्रेशंस आप सॉल्व करेंगे और विद इन 2 मिनट आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, एकदम पक्का समझा दूंगा, उसको आप समझ लीजिएगा, ताकि आप कभी भी कोई भी इक्वेशन छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी इक्वेशन आपको मिल जाएगा तो आप गलत नहीं करोगे। तरीका जो मैं बताऊंगा उसको बस ध्यान में रखिएगा। ठीक, इधर उधर कोई तरीका ना दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। देखिए इस चार्ट में दो कॉलम बना है, पहला है ऑपरेटर्स का, दूसरा इसमें दिया हुआ है एसोसिएटिविटी का। ठीक, ऑपरेटर्स में जितने भी ऑपरेटर आप पढ़े हैं वो आपको सारे ऑपरेटर यहाँ पे, ऑलमोस्ट ऑपरेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, है? सारे ऑपरेटर दिख रहे हैं। एसोसिएटिविटी में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसके एसोसिएशन की या फिर उसके डायरेक्शन की। ये दो कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए ऑपरेटर में जो पहला ऑपरेटर है, सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है। ठीक, तो ब्रैकेट में बेसिकली जब क्वेश्चन कोई दिया जाता है तो उसमें जो एक नॉर्मल कोई स्टेटमेंट होगा, यह सारे स्टेटमेंट किसी ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज किए गए होंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको मिल रहा है यहाँ पे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट सबसे ऊपर एकदम टॉप लेवल पे आ रहा है और उसके बगल में जस्ट लिखा है हाईएस्ट प्रेसिडेंस। हाईएस्ट प्रेसिडेंस का मतलब ये हुआ कि छोटा से छोटा कोई भी क्वेश्चन या बड़ा से बड़ा कोई भी क्वेश्चन है और अगर उसके अंदर ये ब्रैकेट आपको कहीं मिल रहा है तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे पहले हम लोग पढ़े हैं बॉडमॉस का रूल। ठीक, ऐसे कई रूल होते हैं, बॉडमॉस है, बेडमॉस है, बहुत से रूल होते हैं।
तो नॉर्मली सब लोगों ने BODMAS जरूर पढ़ा है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि ये BODMAS हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में BODMAS नहीं चलेगा, न यहाँ पे BEDMAS चलेगा, यहाँ पे दोनों रूल नहीं चलेंगे, ठीक है ना। BEDMAS आगे डेटा स्ट्रक्चर में चलता है, BODMAS हमारे अरिथमेटिक इक्वेशन में चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ उस रूल को फॉलो करिएगा। तो ये पाइथन का अपना एक रूल है जो यहाँ पे चलाना है, आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना। अच्छा, एक चीज और है कि इस लाइन में, इस रो में केवल एक ही ऑपरेटर लगा है ब्रैकेट का, बाकी कोई दूसरा ऑपरेटर नहीं है, यानी कि इसका कोई कंपेयर करने वाला है ही नहीं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है ना। अकेले ये आएगा और अकेले ये ब्रेक करेगा, सबसे नंबर 1 पे चलेगा। दूसरे नंबर पे उससे कम जो प्रायोरिटी है, जो कम प्रेसिडेंस है, वो किस ऑपरेटर का है यहाँ पे। इस चार्ट को ध्यान से सब लोग समझिए, केवल सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट में, पहले इसको समझ लीजिए। तो दूसरे नंबर पे कौन सा ऑपरेटर आ रहा है हमारा, पावर या एक्सपोनेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ठीक। ये दूसरा, यानी कि इसका जो दूसरा प्रेसिडेंस है, ठीक है। अगर किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में इक्वेशन सॉल्व करने को आपको दिया जाए और उसमें अगर ये इक्वेशन के लिए एक्सपोनेंशियल वाले ऑपरेटर आ जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको, और ब्रैकेट भी आए, तो इसको हम दूसरे नंबर पे पहले सॉल्व करेंगे, और अगर ब्रैकेट नहीं आता है तो ये ऑपरेटर पहले नंबर पे सॉल्व हो जाए, ठीक, प्रेसिडेंस के हिसाब से चला जाएगा। तीसरे नंबर पे फिर यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स आते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। बिटवाइज ऑपरेटर अगर कहीं आएंगे तो इसको यूज हम लोग उस हिसाब से थर्ड प्रेसिडेंस पे करेंगे। चौथे नंबर पे आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंस मिलेगा, जो लेवल मिलेगा, वो कौन सा ऑपरेटर्स का है। यहाँ पे आप देखिए, इसमें 4 ऑपरेटर एक साथ लगे हुए हैं, यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि डिवाइड, फिर यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेटर है, फ्लोर डिवीजन है, और उसके बाद रिमाइंडर, यानी कि मॉडुलस का साइन है, रिमाइंडर ऑपरेटर। अब ये 4 ऑपरेटर एक ही रो में रखे गए, समझ में आ रही बात, एक ही रो में चारों है, और इनका जो प्रेसिडेंस है ये सबका सेम है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे तो चारों रखे गए, ये जो चारों हैं ये वाले। तो अब आप सोचेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके साथ साथ इधर उसका डायरेक्शन दिया हुआ है। अगर ये ऑपरेटर आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो आपको दिमाग में चलेगा हम पहले राइट से चले कि पहले लेफ्ट से चले, तो आप उसका एसोसिएशन, एसोसिएटिविटी यानी कि डायरेक्शन देखिए, तो किस साइड से चलना है, इसको लेफ्ट टू राइट। अगर 3 बार ब्रैकेट लगा है तो हम पहले, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, लेफ्ट वाला, देन लेफ्ट टू राइट चलते हुए लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हुए। नहीं आ रहा है वो ऑपरेटर, अगर ये ऑपरेटर आ रहा है, जरूरी नहीं कि आपको सारे ऑपरेटर मिले, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, और अगर ये ऑपरेटर आ रहा है तो जहां पे भी कहीं अगर आपके इसमें प्रोग्राम में इक्वेशंस में किसी एक्सप्रेशन में आ रहा है तो उसको ध्यान रखिएगा, उसको किस मोड में सॉल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट। यानी कि अगर ये ऑपरेटर कहीं पे भी आपको दिखा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट, न कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। अगर ये ऑपरेटर 2 बार आया या एक बार भी आया, तो हम इसका जो डायरेक्शन रखेंगे इसको सॉल्व करने का, वो राइट से लेफ्ट की ओर चलते हुए उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक। ऐसे ही ये लेफ्ट टू राइट चलेगा। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं ये वाले, और प्लस नीचे वाले, इतने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर में आएंगे, और अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, यानी कि डायरेक्शन। तो अगर मान लीजिए अब इसमें वही मैं बता रहा था, अब ये चारों एक साथ आ गए, तो चारों में से अब आप कौन सा पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोई BEDMAS या BODMAS तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको देखना है ये चारों का पावर सेम है, चारों का पावर क्या है, सेम है, यानी कि जो ऑपरेटर है एक ही लाइन में रखे गए, चारों का पावर सेम है। अब इसको आप नहीं कह सकते कि मल्टीप्लाई बड़ा है या डिवाइड बड़ा है या फ्लोर बड़ा है या मॉडुलस बड़ा है, कौन सा बड़ा है नहीं मालूम, कोई नहीं जानता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, चारों का पावर सेम है। तो अगर अभी चारों का पावर सेम है, सेम प्रेसिडेंस पे आ रहे हैं, एक ही लेवल पे क्रॉस कर रहे हैं चारों, तो हम उनमें कौन सा सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके डायरेक्शन को देखते हुए सॉल्व करेंगे कि जो सबसे लेफ्ट में आएगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, और फिर लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाइएगा, जैसे जैसे वो आएगा उसी क्रम में उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर मान लीजिए
मल्टीप्लाई और डिवाइड आया है हमारी क्वेश्चन में, ये चारों आए हैं, तो लेफ्ट टू राइट आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अगर ये डिवाइड पहले आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाद में आ जाएगा तो भी हम मल्टीप्लाई पहले सॉल्व नहीं करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट को ध्यान में रखेंगे क्योंकि चारों का पावर सेम है, इसलिए आप अपने मन से आगे पीछे उसको नहीं करिएगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिए। तो अगर डिवाइड पहले आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन बाद में जा रहा है, तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे, और देन क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, देन क्या सॉल्व करेंगे, फ्लोर डिवीजन, देन क्या सॉल्व करेंगे, परसेंटेज, देन क्या सॉल्व करेंगे, जो ऑपरेटर दिया है, फिर उससे लीस्ट प्रेसिडेंस वाले, यानी कि ये समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। तो लेफ्ट टू राइट आपको बस ये डायरेक्शन ध्यान में रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अब इससे तो ये एक लेवल पे सॉल्व हो जाएगी। अब उसी में इक्वेशन में प्लस माइनस भी दिया हुआ है, समझ में आए बात। तो जो प्लस माइनस है उनका प्रेसिडेंस आप देखिए इनसे एक स्टेप कम है, नीचे जा रहा है, यानी कि इसका प्रेसिडेंस इसका क्या है, इसका एक नीचे स्टेप पे है। तो अगर मान लीजिए इन चारों में से कोई भी आया एक बार दो बार, और अगर हम कहें कि दो बार, मान लीजिए ये तीन ऑपरेटर नहीं आए, केवल मल्टीप्लाई जो है दो बार आ गया, दो बार मल्टीप्लाई अगर आ गया है और प्लस और माइनस आ गया है, तो और एक मल्टीप्लाई पहले आया, एक मल्टीप्लाई कहीं बीच में आया, एक बीच में प्लस आया, एक लास्ट में माइनस आया, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या सॉल्व करेंगे, प्रेसिडेंस के हिसाब से चलेंगे। तो मल्टीप्लाई दो बार आया है, एक ही ऑपरेटर है, प्लस आया है और माइनस आया, यही तो आया, तीन ऑपरेटर आए ना, तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, मल्टीप्लाई का, ठीक। अब आप कंफ्यूज हो गए, दो मल्टीप्लाई का हाईएस्ट प्रेसिडेंस तो है, लेकिन दो बार आया, एक बार इधर भी लगा है और एक बार आगे भी लगा है, तो हम पहले आगे वाला सॉल्व करें कि इधर वाला सॉल्व करें, अब ये कंफ्यूजन हो गया ना। तो अब इस कंफ्यूजन खत्म करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा चार्ट देखेंगे, डायरेक्शन वाला चार्ट देखेंगे। डायरेक्शन क्या बोल रहा है कैसे चलने के लिए आपको, लेफ्ट टू राइट। तो पहले पहला वाला सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आगे वाला सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस अभी छोड़ दीजिए। अब जब ये खत्म हो जाए तब आ जाइए एक स्टेप नीचे। अब देखिए खाली बचा आपके में क्या है, प्लस माइनस, ठीक, समझ में आ रही बात ना। प्लस माइनस में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे अब प्लस माइनस में भी दोनों का पावर सेम है, न कि पहले प्लस न कि पहले माइनस, ठीक है ना, क्योंकि प्रेसिडेंस इसका सेम है। अगर प्लस का प्रेसिडेंस ज्यादा होता तो प्लस पहले लिखता, माइनस को नीचे स्टेप में डाल देता। तो दोनों का पावर सेम है, तो चाहे प्लस पहले आए चाहे माइनस पहले आए, उसको भी हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट। इसके बाद अगर आपके किसी क्वेश्चन में इस तरीके के ऑपरेटर होते हैं, इनको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, ये भी बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक ना। ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के ऑपरेटर्स थे, यहाँ पे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है, इसको भी हम लोग लेफ्ट और राइट चलते हैं। हम आपको बिटवाइज ऑपरेटर बाद में करा देंगे, अभी नहीं कराए हैं, उसको मैं करा दूंगा बाद में। हालांकि कोर्स में नहीं दिया हुआ था, लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है बिटवाइज के बारे में थोड़ा बहुत, तो मैं करा दूंगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, बिटवाइज और ऑपरेटर है, और बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, बिटवाइज एंड, ये बिटवाइज और ये वाला, और बिटवाइज नॉट, ये तीन मिलेंगे, इनका भी लेफ्ट टू राइट यहाँ पे चलेगा, ठीक। मोस्टली जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से मिलकर के ही आपको सॉल्व करने को दिया जाएगा, ठीक है। बिटवाइज का यूज थोड़ा सा वहां पे रेयरली होता है। फिर नीचे हम लोग आते हैं, प्रेसिडेंस और कम होता जाएगा। इसके बाद अगर कहीं इज नॉट इन या फिर नॉट इन, यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर या कहीं मेंबरशिप ऑपरेटर दिया है, अब उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अब उसका नंबर आएगा, समझे। और फिर उसके बाद उसी क्रम में देखिए ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी आ जाएंगे, जहां ये लेस देन इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, डबल इक्वल, कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन चेक करने के लिए, और ये नॉट इक्वल, ये सबका जो है प्रेसिडेंस यानी कि पावर सेम है। इनमें से जो भी कुछ पहले आता है उसको लेफ्ट टू राइट हम लोग सॉल्व कर ले। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं ग्रेटर देन या लेस देन का कोई क्वेश्चन दे दिया और उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है,
तो आप उसको लास्ट में नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, विदाउट ब्रैकेट है तो ये जाएगा लास्ट में, और अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। तो इनमें से ब्रैकेट के अंदर, भाई ब्रैकेट को तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो ना, तो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी ऑपरेटर कंटेन कर रहा है वो ब्रैकेट, देन वो सबसे पहले सॉल्व होगा। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट में अगर कुछ है तो, अदरवाइज आप ब्रैकेट को स्किप करके आगे बढ़िए अगर नहीं है तो। फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाएंगे। लॉजिकल में सबसे पहले नॉट सॉल्व होगा, फिर एंड सॉल्व होगा और फिर और सॉल्व होगा। तीन बताए थे, एंड और नॉट। सबसे पहले नॉट, देखिए आप तीनों एक क्रम पे नहीं आ रहे हैं, तीनों लेयर बना रहे हैं, यानी कि सबसे ऊपर प्रेसिडेंस किसका है? हाइयर, नॉट का। नॉट के साथ यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, जैसे अगर नॉट 5 है तो -5 हो जाएगा, नॉट -5 है तो 5 हो जाएगा, है ना। ये चीज नॉट x है और x में वैल्यू नहीं कंटेन है तो क्या हो जाएगा? x में वैल्यू बोल रहा है यस, नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। एंड और फिर एंड चलेगा और फिर और चलेगा अगर ये है तो। उसके बाद उससे लीस्ट जो प्रेसिडेंस होता है वो इफ एल्स का होता है, और सबका एसोसिएटिविटी आप देखिए लेफ्ट टू राइट चल रहा है, बस केवल एक राइट टू लेफ्ट था एक्सपोनेंट वाला, इसको याद रखना है, ठीक। और एक नीचे आपको राइट टू लेफ्ट मिल रहा है, बाकी सब लेफ्ट टू राइट है, तो वो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। इफ एल्स अगर कहीं आ रहा है वो भी लेफ्ट टू राइट चलेगा। लैम्डा एक फंक्शन होता है, बाद में हम आपको बताएंगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे, तो लैम्डा एक कीवर्ड है फंक्शन बनाने के लिए। सिनोनिम फंक्शन उससे जो है बनाए जाते हैं, सिनोनिमस फंक्शन, तो वो बाद में बताया जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस किसका है, सबसे कम पावर किसके पास है। ये कौन सा ऑपरेटर है? सारे याद आ रहा है कुछ देख करके? सबसे पहला हम पढ़ाए थे इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना, जो सब पढ़ा सबसे पहले जाता है लेकिन ब्रेक किया जाता है उसको सबसे लास्ट में, है ना, क्योंकि बिना इसके पढ़े आप ये सब नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ते सबसे पहले है लेकिन उसको रखते सबसे लास्ट में, उसकी वैल्यू सबसे कम है, तो सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस है। अगर ये कहीं आते हैं तो आप उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करिएगा, और उसका जो प्रेसिडेंस होगा उसको राइट से चलते हुए लेफ्ट की ओर हम उसको सॉल्व करें। ये हो गया हमारा इसका सब बताना, ठीक। अब ये शीट हमने आपको भेज दी है, इसको देखिएगा, और इस पे कम से कम आज और कल 2 दिन खूब जम के होगी एक्सरसाइज। आज टाइम थोड़ा कम है क्योंकि इसको बताने में टाइम लगा है, तो आज थोड़ा सा कम एक्सरसाइज, और कल इस पे अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी, ताकि अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो अब हम आपको आगे नई चीज फिर बताएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑपरेटर का पोर्शन लगभग खत्म हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इसी पे बना करके। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज कर रहे हैं और आ जाते हैं अपने फाइल पे। ये फाइल आ गई है और यहीं पे सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे इक्वेशंस। चलिए, सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट करें। शीट में समझा दिया हूँ, शीट ग्रुप पे शेयर भी किया हूँ, उसी को देख करके सॉल्व करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द ऑपरेटर्स। एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए, एक बार सीख जाइएगा तो बार बार कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे पहला इक्वेशन ले रहे हैं, x इज इक्वल टू, एकदम छोटे से बड़े की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करेंगे। 4 + 7 - 2 तो इसको, बल्कि मैं सोच रहा हूं कि ये वाला जो मैं करा रहा हूं इसको इस साइड में ही लिखा जाए, तो हमको बार बार प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, फटाफट रिजल्ट आता जाएगा, है नहीं। कल फिर हम इधर करा देंगे, आज इधर से यहाँ पे, ठीक है ना। 4 + 7 - 2, आंसर क्या होगा? अब इसमें बॉडमॉस बेडमॉस कुछ नहीं लगाना है, जो अभी बताएं बस उसे ध्यान में रख के लगाइए।
प्लस माइनस में दोनों का जो है प्रेसिडेंस सेम है, और प्रेसिडेंस सेम है और प्लस माइनस कैसे चल रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो 7 4 11 माइनस 2 यानी कि 9। चलिए आगे देखिए। अब बताइए, अब बताइए 4 इंटू 7 माइनस 2 माइनस 2। अब इसमें देखिए आपका प्रेसिडेंस लेवल चेंज हो चुका है। पहले प्रेसिडेंस एक हायर प्रेसिडेंस आ रहा है और उससे एक लोएस्ट प्रेसिडेंस भी आ रहा है। तो हायर इनटू और माइनस माइनस यानी कि दो ऑपरेटर यूज किया गया है, जिसमें इनटू का जो प्रेसिडेंस लेवल है वो हायर है देन माइनस ऑपरेटर। तो पहले हम लोग इसमें क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 7 यानी कि क्या हो गया 28। अब 28 तो सॉल्व कर लिए, अब माइनस 2 बार आ रहा है तो लेफ्ट टू राइट चलिए। तो 28 माइनस 2 26 माइनस 2 24। करेक्ट। बताइए ये अब इसमें माइनस पहले नहीं करेंगे, ये नहीं कि माइनस पहले आप उसी में लगाया करते चले जाइए, क्योंकि चार्ट को ध्यान में रख के सॉल्व करिएगा। सब लोग अपना अपना आंसर निकाल लीजिए, तब हम एंटर मारेंगे। अठारह इंटू और डिवाइड, एक प्रेसिडेंस लेवल के आ रहे हैं, ठीक, उसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। तो 4 सते 28 माइनस 20, 28 माइनस और 20 डिवाइड बाई 2 20 10। तो 28 माइनस 10 यानी कि 18। करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी डिवाइड लगेगा तो हम आपको एक दिन बताए थे कि वो पॉइंट में भेजिएगा आंसर। अब इसके 4 ऑप्शन आ गए, एक जगह 18 लिखा, एक जगह 18.0 यानी कि 18.0। तो आप आंसर लगाइएगा 18.0 पे, क्योंकि उस केस में 18 गलत हो जाएगा। नॉर्मली तो हम 18 बोल देते कि 18 चले सही है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो उसको अलग अलग डिफरेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस हिसाब से ये होना चाहिए, फिर अदरवाइज फिर ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि डिवाइड का अगर साइन लगेगा तो ये माइनस आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। डिवाइड अगर नहीं है तो फिर पॉइंट का साइन लगाने की जरूरत उसमें कोई भी नहीं, तो फिर आप उसको सीधे लिख देंगे, वो हो जाएगा। ठीक, और देखिए अब बताइए। वही आएगा। क्यों, क्योंकि अभी ब्रैकेट भी लगा है। अगर आप ब्रैकेट भी सॉल्व कर लेंगे, इधर से पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे तो 10 वैसे भी इधर का सेपरेट हो रहा था, माइनस उसको रोक रहा था, और 10 वैसे भी निकल के एक जगह बैठा रहेगा। इधर से 28 आ गया, माइनस 10 वो आपको मिल जाएगा।
बताइए। $16,000 सबका। सॉल्व करो। पावर वाला दिक्कत कर रहे हो आप, क्योंकि अभी हम बताए थे राइट से लेफ्ट चलेगा पावर, तो 4:7 मत करिए, 7:4 करिए। यही तो करना होगा ना राइट टू लेफ्ट में। इसको सॉल्व किए, देखो कितना आ रहा है, सही आ रहा है। इसको देख लीजिए कि 4:7 होगा, क्योंकि इधर पहले ब्रैकेट निकल जाएगा तो 10 आ जाएगा इधर, ठीक, प्लस रख दिया। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व हो गया, प्लस 10 उधर बराबर हो गया। अब हमको सॉल्व करना 4 और मल्टीप्लाई बाई 7, है ना। तो 4 मल्टीप्लाई कह रही है पावर, हाँ पावर 4 पावर 7। इसको देखना है कि 4:7 है कि 7:4 है, इसको चेक कर लीजिए आप। 16 4:7 ना, 4:7। लेकिन अब ये देखो ऑपरेटर वाला मामला है इसमें। अगर मान लीजिए अब यहां पे अगर ये लग गया, अब बताइए, अब ये ऑपरेटर राइट से लेफ्ट चलेगा। पहले ब्रैकेट आएगा और फिर ऑपरेटर को निकालिए राइट से लेफ्ट की ओर चलते। एक और बताओ, ये बताओ, सब लोग आराम सॉल्व करके बताइए। वैल्यू को सीधा ही रखिए, ऑपरेटर को राइट से लेफ्ट ले चलिए, ठीक है ना। वैल्यू को मत राइट टू लेफ्ट कर दीजिए, वैल्यू अपनी जगह पे रहेगी। पावर जो है वो पावर रहेगा, बेस जो है वो बेस रहेगा, पावर जो है वो पावर रहेगा। तो ये ऑपरेटर राइट से लेफ्ट बोल रहा है, तो राइट से लेफ्ट अगर चलेंगे तो क्या आएगा, $10,48,576। ये तो एक्सेल वाला वो बन गया हम लोग का। एक्सेल में उतनी रोज आती है ना स्प्रेडशीट में, 10,48,576 इतनी ही तो होती है रोज। सही में इतना होगा, देखो कहाँ 10 लाख आ रहा है। छोटा इक्वेशन लेते, एक मिनट, अब करो। पहले आप निकालो थिक पावर 2, थिक पावर 2 निकाले, 3 की पावर 2 कितना आया, राइट से लेफ्ट चलेगा ना ये,
ये राइट से लेफ्ट चलेगा ना, तो 3 की पावर 2 पहले निकालेंगे, तो 3 की पावर 2 कितना आया, 9 आया। अब 2 का पावर 9 बना दो, है 500 बार आ गया। समझ आ रहा है ना, ऑपरेटर जो है ये राइट से लेफ्ट चल रहा है। समझ में आया कि नहीं? बताओ। अब इसमें दोनों तरफ दो दो है, तो चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, लेकिन जो है अब बताइए। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 2 निकालेंगे राइट से चलते हुए, है ना। पहले राइट वाला सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 2 की पावर 2 कितना आया, 4 4 आया, और फिर 3 का पावर 4 कर दीजिएगा, तो 3 के पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81। ठीक ना, समझ आ रहा बात? तो बस करते हैं आज के लिए इतना, कल बाकी इस पे और इक्वेशंस करेंगे, फिर आपको होमवर्क में भी दे देंगे। ये हो गया इतना हमारा आज का, बस खत्म कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं वीडियो।